बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 to 6। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड measurement AB is equal to 6 centimeter, measurement BD is equal to 4 centimeter, find द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। सेकेंड चीज़ आपने फाइंड करनी है द एरिया ऑफ ट्रापीजियम बी सी ई डी। अब यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स दी गई हैं। पहले तो आप देखें कि आपके पास एक ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल जो आपके पास है ए डी और ई, इसका एरिया आपने फाइंड करना है। और फिर आपको लेंथ दे दी गई है, ए बी की लेंथ है और बी और डी की लेंथ है, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो जो ये ट्रापीजियम बन रही है बी सी और ई डी, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास है, गिवन है, उन्होंने कहा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ इसकी भी दी है, इसकी भी, लेकिन इसकी टोटल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस टोटल का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास ये जो स्मॉल वाली ट्राइंगल है इसका एरिया होना चाहिए था, ठीक है। फिर इसकी लेंथ होनी चाहिए थी, वो दोनों तो हैं। इसकी लेंथ ए बी की लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसका एरिया जो ट्राइंगल है इसका फाइंड करने के लिए एक लेंथ भी होनी चाहिए थी जो कि ए डी बन रही है आपके पास, या ए ई होती। अब यहाँ पे ए बी की और बी डी की दे दी, इन दोनों को अगर हम प्लस कर ले तो हमारे पास ए डी की लेंथ आ जाएगी। फिर हम ए बी, ए डी और ई का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है वो ट्रापीजियम फाइंड करनी है, ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये टोटल ट्राइंगल है इसके एरिया में से अगर हम ये वाली चीज़ निकाल दें, ये जो ट्राइंगल है, क्योंकि यही है ना ट्राइंगल, ये वाली निकल जाएगी तो पीछे क्या बच जाएगा? ट्रापीजियम बच जाएगा, ट्रापीजियम का एरिया रह जाएगा। तो वही बात है, जब हमारे पास ट्राइंगल ए डी ई का एरिया आ जाएगा तो उसमें से हम ए बी सी का ये वाला जो एरिया है माइनस कर देंगे, सो वो वाला एरिया भी फाइंड हो जाएगा। सो अब हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू है ना ये वाली, इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये A1 है, फॉर्मूले में पुट करने के लिए आप कह लें कि लेट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे लिख दें जो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू A1 है, ठीक है। हमने इसको A1 कह लिया। अब लेंथ आपको दी गई है कि यहाँ पे जो है इसी चीज़ को आप लेट कर लेंगे, मेजरमेंट ए बी जो है आपके पास वो इक्वल आ जाएगी L1 के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, आप ये कह सकते हैं कि ये एरिया हमने लेना था, इसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई जो है उसको हम A2 रख लेते हैं, ठीक है। अब L2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। L2 की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आप देखें जो डायग्राम थी उसमें आपके पास जो AD था ना, AD वो इक्वल आ रहा था AB, ठीक है। मेजरमेंट आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं AB प्लस BC, मेजरमेंट BD, सॉरी, इसके इक्वल आ सकता है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, AB की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर प्लस BD की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इनको ऐड करें, वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मेजरमेंट AD आपके पास आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब A1 की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 36 सेंटीमीटर हमने ली है, उसको लेट की है कि वो A1 है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2 आ जाएगा इक्वल L1 की वैल्यू आपके पास है 6, L2 की वैल्यू आ गई है 10। इन दोनों वैल्यूज़ का आप ले लेंगे स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ये कट हो जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 36 ओवर 10 का स्क्वायर लेंगे तो
100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें आपको वैल्यू किसकी चाहिए, A2 की, हम A2 को मूव करेंगे इधर आ जाएगा, और यहाँ से फिर हम 100 को मूव करेंगे, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 36 इधर डिवाइड हो रहा है उधर आगे, सॉरी इधर यहाँ पे है ना, तो ये इधर इस वे में चला जाएगा, ठीक है, उलट हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट करेंगे ओवर, यहाँ पे 100 राइट कर लें इक्वल, पहले हम इसको भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं कि हम A2 को मूव किया उधर, ठीक है। अब यहाँ से 36 को आप इस साइड पे ले आए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो देखें आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये जो 100 है, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा, ये इधर यहाँ पे नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ। सो अब ये वैल्यू आपके पास 36, ये आपके पास 100 इधर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओवर ये वाला 36 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल A2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू आ गई है, जो कि आपने एरिया फाइंड करना था, ठीक है। इसका एरिया फाइंड करना था आपने ट्राइंगल ADE का, सो यहाँ पे आप राइट कर लें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमने क्या करना है, अब हमने एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो है वो फाइंड करना है, तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम को। उसके लिए यहाँ पे देखें हम राइट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम। नाउ एरिया ऑफ ट्रापीजियम आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो है, ट्रापीजियम कौन सी है आपके पास, BCD और E है, ठीक है। वो किसके इक्वल होगी आपके पास, ठीक है। आप जो ट्राइंगल्स थी हमारे पास, वहाँ से ही आपको एक बार मैं शो करवा दूँ कि ये वाला ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया भी है और ये टोटल का भी आ गया। अब टोटल में से अगर ये वाला माइनस कर दें तो रिमेनिंग ट्रापीजियम का ही रह जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर वाली हमारे पास ट्राइंगल थी उसका एरिया हम फाइंड कर चुकी हैं, वो आपके पास आया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कर देंगे स्मॉल वाली ट्राइंगल का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करें वैल्यू आ जाएगी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रापीजियम की वैल्यू आपके पास आ गई है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब स्केल फैक्टर उसने आपको दे दिया है, वो दिया है 3। नेक्स्ट उसने कहा है इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADEF। कि आपको एक ट्राइंगल जो है ABC उसका एरिया दे दिया गया है, सेकंड जो ट्राइंगल है आपके पास उसका एरिया आपने फाइंड करना है, वो ट्राइंगल है आपके पास DEF। सो अब यहाँ पे एक हमें जो डिफरेंट कंसेप्ट दिया गया है वो दिया गया है स्केल फैक्टर का। प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें जो था वो हम L1 और L2 को यूज़ करते थे। अब यहाँ पे जो है वो स्केल फैक्टर कह दिया जो कि K है, K इज इक्वल टू 3। सो जो K होता है वो आपके पास L ओवर L2 के इक्वल ही होता है, ठीक है। ये लेंथ के इक्वल ही होता है, आपकी बुक पे ही ये दिया गया है, पेज नंबर 167 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है, ईच लेंथ इज K टाइम्स ऑफ द अदर्स, ठीक है। कैसे है जी, उसने कहा है L1 ओवर L2 इज इक्वल टू K, देन A1 ओवर A2 किसके इक्वल होगा, K स्क्वायर। सो अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास K की वैल्यू भी है, एक ट्राइंगल की वैल्यू है जिसको हम A1 की वैल्यू कह लेंगे, फिर A2 की वैल्यू है हमने फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। अब स्केल फैक्टर की हमें समझ लग गया कि ये K की वैल्यू और ये A1 ओवर A2 के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसका एरिया आपके पास है, आप इसको लेट भी कर सकते हैं, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल A1। इसको आपने A1 लेट कर लिया, सो आपके पास A1 की वैल्यू हम नेक्स्ट लगा लेते हैं, ठीक है। और जो आपके पास एरिया
ऑफ ये वाली ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF, इसको आप लेट कर लेंगे, ये A2 है आपके पास, ठीक है। ये है तो फिर हमारे पास A1 की वैल्यू पता है कितनी है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, K की वैल्यू भी आपके पास है जो कि है 3, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, A1 की वैल्यू है हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो पुट कर लें, ओवर A2 इज इक्वल टू K की वैल्यू है आपके पास 3, सो 3 लगाएं और इस वैल्यू का ले लें स्क्वायर। अब यहाँ से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ ओवर A2 लगा लें, 3 का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 9। हम यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको आप मूव कर लें, यहाँ पे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 को उस साइड पे ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए तो 9 को मूव कर लेते हैं, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू A2। अब इस वैल्यू को आप जो है वो डिवाइड कर लें, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 50 को आप डिवाइड कर लेंगे 9 पे, ठीक है। सो 9 5 टाइम 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा और जब हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा 5 कंप्लीट 5 ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, A2 की। यही हमने फाइंड करनी थी। लास्ट पे हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं, द एरिया ऑफ, कौन सी ट्राइंगल उसने हमें दी थी, ट्राइंगल DEF, इसका एरिया हमने फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 5 कंप्लीट 5 ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फार्मूला इस क्वेश्चन में भी वही यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक डिफरेंट टर्म यूज़ हमने की है। K1/A2 किसके इक्वल है, K स्क्वायर किया है, और K किसके इक्वल होता है, L/L2 के इक्वल होता है। सो L1 और L2 के इक्वल K होता है। सो यहाँ पे जो वैल्यू फॉर्मूले में होती है तो L1/L2 का होल स्क्वायर होता है। सो इसलिए हमने K का स्क्वायर यहाँ पे राइट कर लिया और सिंपल आपने वैल्यूज पुट करके इसका आंसर जो था वो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड EFGH। आपके पास क्वाड्रिलेटरल हैं ABCD और EFGH आर सिमिलर, ठीक है, कि 4 साइड्स हैं और उसने कह दिया वो सिमिलर है विद द स्केल फैक्टर उसने दे दिया है K=1/4 इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आपके पास 64 सेंटीमीटर है। आपने सेकंड क्वाड्रिलेटरल जो कि है EFGH उसका एरिया फाइंड करना है। ये सेम उसी तरह से क्वेश्चन होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, तो सेम उसी मेथड को लेके चलेंगे। हम पहले एरिया जो है आपके पास उसको लेट कर लेते हैं। लेट एरिया ऑफ ए, यहाँ पे आपके पास है क्वाड्रिलेटरल भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। क्या है आपके पास, फर्स्ट ABCD, इसको आप लेट कर लें A1 के, और एरिया ऑफ EFGH जो है इसको आप लेट कर लेंगे A2 के, ठीक है। K की वैल्यू आपको दी गई है, K की वैल्यू है आपके पास 1/4, सॉरी स्केल फैक्टर आपको गिवन है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। यहाँ पे A1 की वैल्यू, ये ABCD को लेट किया है, सो A1 की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर A2 आपने फाइंड करना है, इक्वल लगाएं, इसकी वैल्यू है 1/4, यहाँ पे आप ले लेंगे स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ ओवर A2 लगा लें, इक्वल 1 का स्क्वायर लें 1, 4 का स्क्वायर लें 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इस वैल्यू को जो है वो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और A2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो A2 ही आ जाएगा। अब 16 को आपने
64 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 64 वैल्यू आ जाएगी 1024। सो यहाँ पे आप राइट कर लें 1024, साथ में यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A2। सो आप वैल्यू यहाँ पे राइट कर सकते हैं। A2 इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया है। अब स्टेटमेंट हम राइट कर लेते हैं। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या थी आपके पास, EFGH जो आपने फाइंड करना था, ठीक है। इस कितना आया है आपके पास 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।